brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सीज फायर की घोषणा के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया है। पूरे देश के लोगों के द्वारा सेना को बधाइयां दी जा रही है, उनका हौसला बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं सीज फायर के बारे में। सीज फायर हो गया है, सीज फायर हुआ, जो पाकिस्तान जो है परास्त हो गया है। सीज फायर के कारण मतलब पाकिस्तान परास्त हो गया है। हमारे बहादुर सैनिक, तीनों सैनिक, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों डट के मुकाबला किया और पाकिस्तान को परास्त करके रख दिया। और उसके बाद जो है सामूहिक मतलब हमारे मोदी जी से बोल रहे थे कि सिंधु ऑपरेशन जो हुआ है वो काफ़ी ही एकत्रित होके सभी हमारे आर्मी का जवान जो भी है, थल सेना, वायु सेना और नेवी डट के मुकाबला किया है। और ये बहुत ही मतलब तगड़ा ही प्रोग्राम हुआ है। और इससे भी ज़्यादा 1971 में, जैसे पहले भी पुलवामा से पहले भी हुआ है, उड़ी सेक्टर, जैसे कि हमारा यहाँ जो कारगिल में जो हुआ है उससे भी सर्जिकल स्ट्राइक बहुत तगड़ा हुआ है। 9 जगह से तगड़ा मतलब ये किया गया है, बमबारी किया गया है, जो कि हमारा आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर था, उसको समाप्त किया गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार मेहता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमन सिंह है। क्या कहेंगे सुमन जी आप? जैसे देखिए सेना ने हमेशा अपना शौर्य का, पराक्रम का साहस दिखाया है। और जब भी पाक की तरफ से नापाक हरकत करते हैं तब सेना ने अपना मुंह तोड़ जवाब दिया है। आने वाले टाइम में, अभी तो सीज फायर हो गया, आने वाला टाइम जब भी होगा उस टाइम फिर दोबारा सेना इसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। हमारे साथ कुछ और सैनिक हैं, बताइए क्या नाम हुआ आपका? कौशल किशोर क्या सिंह। कहेंगे आप? हमारे जो सेना है उनके मुकाबले में किसी देश का भी सेना नहीं है, मैं इतना ही कहूँगा कि हमारा सेना जहाँ भी आगे बढ़ता है वो पीछे नहीं हटता है, डट के मुकाबला करता है अपने मतलब जानों को आगे। वो ये नहीं कि मेरा जान चला जाएगा, ठीक है, बस इतने कहूँगा। क्या नाम हुआ आपका? सुभाष कुमार झा। सुभाष जी क्या बोलेंगे जिस तरह से फायर हुआ, सेना ने डटकर मुकाबला किया है? हम चाह रहे हैं जो एक बार और मुकाबला होकर आप पीओके ले लें अपने कब्जा में, उसके बाद जो है हम शांति से बैठेंगे। यही मेरा जो है मानसा है। कुछ सेना को हौसला के लिए क्या कहेंगे आप? और हमारा सेना जो है सब देशों से अव्वल है और पहले से था और शक्तिशाली हुआ है। अभी कहाँ पर थे आप? कर रहे थे? हर जगह किए हैं, कारगिल में किए हैं, 1999 वाला भी युद्ध में हम लोग थे, उस समय भी काम किए थे। उससे और शक्तिशाली हुआ अभी मोदी के रहने से। हमारे साथ कुछ और सेना के जवान हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम प्रमोद कुमार भूषण। प्रमोद जी कहाँ थे आप? पोस्टेड कब थे? मैं पोस्टेड तो 30 साल सर्विस किया हूँ, सूबेदार से रिटायर हुआ हूँ। इसमें मैं बहुत कारगिल के युद्ध भी देखा हूँ, उसमें पूरे रहा हूँ। ये पाकिस्तान जो है, जो ये हमारे टक्कर में नहीं मिल पाता है। ये बार बार जो है सीज फायर का कर लेता है, लेकिन उसमें वो क्या करता है, सीज फायर के बावजूद ये है वो उसका उल्लंघन कर देता है। तो इसको यही जनता को बताना चाहता हूँ, जो ये सीज फायर जो बार बार ले लेता है किसी वजह से या किसी कारण से, ये नहीं होना चाहिए। एक बार डट के हमारा सेना को उसमें लड़ाई लड़ने के मौका अच्छी तरह से दिया जाए, तो ये आपको संतुष्टि मिलेगी। हाँ, तभी संतुष्टि मिलेगा। क्या नाम बताया? मेरा नाम प्रमोद कुमार भूषण। हमारे साथ कुछ और सेना के जवान हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पन्ना चौधरी हुआ। अच्छा पन्ना जी, कब आप थे पोस्टेड? कहाँ हम थे? तो 2004 में ही रिटायर हुए थे, उस पर वर्तमान बिहार सरकार में थे, अभी भी यहीं पे हूँ। रह गई सीज फायर के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, जिस तरह अपना हिंदुस्तान का सेना पूरे विश्व के अंदर में इनका मनोबल जितना ऊंचा है, ये मरने से डरता नहीं। धरती माँ से इतना प्यार होता है, उस टाइम वो पीछे देखता नहीं कि हमारे पीछे में हमारे बाल बच्चे हैं, कि माँ है, कि बाप है, भाई है। उनके लिए पूरे वसुदेव कुटुंबकम जिसको बोला गया है, पूरा जितने राष्ट्र है वो सब उसके लिए मरता है, अपने लिए नहीं मरता, वो राष्ट्र के लिए मरता है। रह गई इसमें जो मोदी जी से हम लोग को थोड़ा सा दुख भी है, क्योंकि इस बार मौका हमारा पीओ के हाथ से चला गया। हम लोग मनोबल बनाए हुए थे, जो कि संसद भवन में भी गृह मंत्री बोले थे पीओ के मेरा है, और मौका अच्छा आया था, क्योंकि बार बार हमारे साथ में वो गलत ही करता पाकिस्तान,
हम उन पर भरोसा करते हैं, उसके बावजूद भी वो भरोसा को तोड़ता है। रह गई बात, लड़ाई किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है, नुकसान दोनों को होता है। जब इसके गहराई में जाइएगा तो आर्थिक स्थिति उसका तो दयनीय है ही, लेकिन हम भी तो उसमें, हमारा भी तो बर्बादी हो रहा है, हमारा चल अचल सब बर्बाद हो रहा है, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, उनके सैनिक मारे गए, उससे कुछ नहीं। इसका एक ठोस कदम उठना चाहिए, जो कि बार बार ये आतंकवादी आके हमारे ही देश में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर मोदी जी को पहल करना चाहिए। और इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं, बाकी जनता सब सुन। सेना, हमने आपको क्या बोला, सेना मरने मिटने, सेना को आदेश दीजिए। इससे पहले जब हम लोग नौकरी किए उस टाइम में सेना का पावर कुछ और था, और मोदी जी के समक्ष में जो पावर है, सेना को अब आदेश पहले लेना पड़ता था, अब मोदी जी के राज में आदेश लेना नहीं पड़ता है। डू एंड डाई, मरो या मारो, ये सेना को आदेश दिया हुआ है। हमारे पास बहुत कमियां थी, मोदी जी के आने के बाद जो कमियां पूरा हुआ, सेना अब अपने आप को समझता हम सेना में हैं और मनोबल ऊंचा है। रह गई, आप इससे पहले इराक युद्ध आप देखे होंगे, इराक ने सद्दाम हुसैन बोला था, जो अगर हिंदुस्तान का 10% भी सेना हमारे साथ होगा तो हम वर्ल्ड से लड़ सकते हैं। इसके शक्ति को आप खुद अंदाज कर लीजिए। जो दूसरा देश हमारे देश की सेना पर इतना गर्व करता है, तो हिंदुस्तान का आदमी अपना सेना पर क्यों नहीं गर्व करेगा। और रह गई इतनी मातृभूमि की माँ की, जो अपने बच्चे को अपने आगे बढ़ाता है, उस टाइम पर तिलक लगा के भेजता है, देखता नहीं है जो बच्चा राष्ट्र के लिए मरने में, भारत ऐसा सेना पूरा विश्व में नहीं है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। धीरज कुमार सिंह, बिहार तक, सहरसा।